हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये मैं 2 पार्ट्स में करूँगी। एक पार्ट होगा उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में है, जिनका उनके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया है, बात नहीं हो रही है, दूर दूर हो और आप जानना चाहते हो कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। और बाकी जो सेकंड पार्ट होगा वो उन लोगों के लिए होगा जो नो सेपरेशन में है, जिनकी बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतनी इशू नहीं है आप दोनों के बीच में, उन लोगों के लिए है। तो 2 पार्ट्स में होगी, सेपरेशन वालों के लिए और नो सेपरेशन वालों के लिए। आई होप आपको समझ गया होगा। कभी कभी हो जाता है ना कि साथ रहकर भी एक इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है, या फिर झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, बट फिर भी सेपरेशन नहीं होता। तो उन लोगों के लिए भी है जो बात तो करते हैं लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हो कि उनके फीलिंग्स क्या है, या वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, या अगर आप दोनों में खटास आ चुकी है तो वो किस वजह से आई है। सो ये चीज़ ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम सेपरेशन वालों के लिए रीडिंग करेंगे और दूसरे पार्ट में हम उन लोगों के लिए रीडिंग करेंगे जो सेपरेशन में नहीं है। ठीक है, तो चलिए, टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले कमेंट में यू कैन फाइंड द लाइक टाइम स्टैम्प। तो चलिए शुरू करते हैं। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पूरा फोकस हम आपके पर्सन पे ही रखेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में है, गाइज ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपके सिचुएशन से मैच नहीं करेगी। ऑल्सो क्योंकि कलेक्टिव है तो सब लोग देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए या जेंडर के लिए नहीं है। मैं रोज़ वीडियो में अभी 2 साल से बता रही हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग, फिर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए आप वीडियो बनाते हो, लड़कों के लिए नहीं है। अब मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूँगी। ये तो सिर्फ एक कमेंट है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप तो सिर्फ लड़कियों के लिए वीडियो बनाते हो। भाई यार, एक तो आपको फिर मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आता है, या फिर आप समझ कर भी ना समझ बन रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं रोज़ वीडियो शुरू होने से पहले ही बताती हूँ, जनरल है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वन साइडेड वाले या क्रश वाले, सिंगल वाले नहीं देख सकते इस वीडियो को। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो किसी से डील कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप में आप हो उनके साथ। फिर भी कुछ लोग ऐसे कमेंट्स क्यों करते हैं कि जेंडर्स पे, लाइक आप सिर्फ फीमेल के लिए बनाते हो, सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग्स होती है। अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब या तो हम अभी भी स्कूल में ही है, ABCD पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना सुनना समझना नहीं आता है, या फिर समझकर जानबूझ के अनजान बनना, रीडर को परेशान करना वही बोल के। तो प्लीज़ अभी आइंदा से प्लीज़ ऐसे सवाल मत करिए नीचे। हर एक पर्सन देख सकता है, लड़का लड़की चाहे जो भी हो आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैरिड अनमैरिड के लिए अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स मैरिड वालों के लिए नहीं है तो मैं उसके लिए भी रीडिंग्स बनाऊँगी। ठीक है, इसके बाद चलिए लेट्स स्टार्ट। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए, सोचिए उनके बारे में, क्या सोच रहे हैं, गाइड करें। हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, बॉटम में है सॉरो। ओ माय गॉड, बहुत ही परेशान दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो सेपरेशन में है। अभी देखो मैंने इतने क्लियरली बता दिया है कि उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन में। फिर भी अभी कमेंट्स में पूछेंगे कि ये लोग देख सकते हैं क्या, हमारा सिचुएशन है, हम देख सकते हैं क्या। समझो यार, माइंड को क्लियर रखो। ठीक है, इतना क्लियरली मैं बता रही हूँ, या कोई भी टैरो रीडर अगर आपको शुरुआत में कुछ डिस्क्लेमर दे रहा है, कुछ बता रहा है, तो उस पर ध्यान रखो। फिर रोते हो आप कमेंट्स में, सबकी नहीं बात कर रही हूँ, कुछ लोग हैं। तो एक तो आपके दिमाग पे चश्मा चढ़ा है या आँखों पे चश्मा चढ़ा है, उसको ठीक से साफ़ कर लीजिए। ठीक है,
तो मुझे लगता है सबसे पहले, क्योंकि ये बॉटम डेक की एनर्जी है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बॉटम डेक की एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में, परेशान, स्ट्रेस्ड, एंग्जाइटी में, अकेले पड़ गए हैं ऐसा दिख रहा है। चाहे ये इन्होंने खुद आपसे डिस्टेंस बना लिया हो या आपकी सिचुएशन ही वैसी हो गई थी या आपने डिस्टेंस बनाया, बट मुझे आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। ना तो उन्हें कोई रास्ता मिल रहा है, ना तो कोई राह मिल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को। या तो किसी के लिए तो ये रो भी रहे हैं, आपकी यादों में हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नो सेपरेशन, लाइक सेपरेशन जो है ना आपका, ये इनको बहुत परेशान कर रहा है। हीलिंग सबसे पहला कार्ड, गाइडेंस, द सोर्स, इनर वॉइस, मैच्योरिटी, फाइटिंग, ट्रैवलिंग। ओके, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो कि मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी है। हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो, बर्थ डेट हो, या कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है। ये ब्राइटनेस क्यों इतनी कम आ रही है? ओके, तो यहाँ पे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो है नंबर 9, नंबर 3, नंबर 8, ठीक है। तो या तो ये आपका कुछ बर्थ मंथ हो सकता है या बर्थ डेट हो सकती है, कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है आपके लिए। मार्च है, यहाँ पे सितंबर है और अगस्त है, ठीक है। तो ये सितंबर मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है जो लोग सेपरेशन में हो। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे मैंने आपको बोला, आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस वक्त, नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। चाहे जिस भी सिचुएशन में आप दोनों हो, चाहे जिस भी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स आई हो, दे आर सुपर स्ट्रेस्ड, बहुत ही परेशान है, बहुत ज़्यादा इन्हें अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें बुरा लग रहा है जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है उस वजह से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप में या अपने दुखों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इस रिश्ते की वजह से या जो भी सिचुएशन की वजह से उन्हें परेशानियां हो रही है, वो उससे बाहर निकलने का, उभरने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को अपना माइंडसेट और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे या तो लगता है कि उनको एक यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है, या तो यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है, उन्हें आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो या तो उनकी विजडम को वो फॉलो कर रहे हैं अपनी, या तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि हीलिंग भी हो रही है तो उस वजह से भी ये धीरे धीरे अच्छा सोच पा रहे हैं, पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। क्योंकि ना, आपने अगर बहुत टाइम से अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, स्पेशली जो लोग सेपरेशन में हो, आपने ये नोटिस किया होगा, पहले जब मैं आपकी रीडिंग करती थी तब मुझे ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिखती थी कि कॉन्फ्लिक्ट में है, भाग रहे हैं, अभी भी नहीं काम करना चाहते हैं, हील्ड एनर्जी नहीं है, काफ़ी डिसबैलेंस है उनके एनर्जी में। बट अभी जो मैं देख पा रही हूँ ना, काफ़ी चेंजेस है, ठीक है। क्योंकि हीलिंग भी हो रही है तो उनका नज़रिया भी बदल रहा है, उनकी फीलिंग्स भी काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, उनका सोचना, उनका जो भी है ना, काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है। एंड मुझे लगता है या तो यूनिवर्स की तरफ से इन्हें गाइडेंस मिल रही है, या तो हो सकता है कि ये किसी से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में, किसी से डिस्कस कर रहे हैं। इनका कोई दोस्त हो सकता है या कोई कज़न हो सकता है, जिनसे भी आपके बारे में खुलकर बात करते हैं या आप दोनों के बारे में पता है जिसको, उनसे इनको गाइडेंस मिल रही है या ये गाइडेंस ले रहे हैं। बट जो भी गाइडेंस मिल रही है, काफ़ी सही गाइडेंस मिल रही है। एंड मुझे ये भी लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं, आई थिंक, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते की फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं। चाहे पास्ट में जितना कुछ भी पेनफुल सिचुएशन रहा हो या जो भी हुआ हो, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक फ्रेश एनर्जी से शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते की मौका देना चाहते हैं बेसिकली। एंड वो अपने अंदर झांक रहे हैं, दे आर गोइंग डीप विद इन देमसेल्व्स, अपने आप को कई सवाल पूछ रहे हैं, अपने आप में झांक कर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को, अपने अंतर आवाज़ को सुन रहे हैं। उनके अंदर जो एक देखिए, हर एक पर्सन के अंदर ना एक आवाज़ होती है जो उन्हें अच्छे और बुरे में फ़र्क दिखाता है, जो उन्हें सही रास्ता दिखाता है। और आपके पर्सन के केस में भी वो अपने मन की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी मन की आवाज़ भी उन्हें सही गाइड कर रही है, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है इस पर्सन में, चाहे आपसे बड़े हो या छोटे हो,
चाहे कुछ भी हो, इस पर्सन में मुझे लगता है पहले ना एक्सेप्टेंस की कमी थी, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, कहीं ना कहीं रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ नहीं देख पाते थे, हैंडल कर पाते थे। बट अब विद टाइम, जितना भी समय आपने इनके साथ बिताया है, आप देखोगे जब ये पर्सन नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे, आप देखोगे कि इनके बिहेवियर में, इनके थिंकिंग में काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को समझते हैं, हैंडल करते हैं। तो एक मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर, ठीक है, जो इनको जो ज़रूरी भी थी शायद इनके लिए, ताकि वो जब भी आपसे डील करे या जब भी आपके बारे में सोचे तो अच्छा ही सोचे और क्लियर सोच पाए। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना ये अपने आप से ही लड़ रहे हैं इस वक्त, इनकी जंग अपने आप के साथ ही है, क्योंकि सारा कुछ अच्छा सोचने समझने के बावजूद भी इनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है आपसे बात करने का या सामने खुलकर आपसे कनेक्ट करने के बारे में, क्योंकि आना तो चाहते हैं, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि या तो सिचुएशन बहुत पेचीदा हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है, इसमें बदलाव आना या इसमें सिचुएशंस बेटर होने में वक्त लगेगा, या तो तो इसी बात में, इसी कश्मकश में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो ये अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने थॉट से और अपने फीलिंग से ये भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ओके, लेट्स सी, थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे लगेगा टैरो कार्ड्स कहाँ गए? ओके, तो मैं यूज़ करूँगी, ओके, तो थोड़ा डीप में देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि एग्जैक्टली ये सारी जो फीलिंग्स है ये क्या है, ये पर्सन इतने मायूस क्यों है इस वक्त, और बताइए इसके बारे में, क्यों इतना ज़्यादा मायूस है ये पर्सन। सी 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, डेफिनेटली ये दोनों एनर्जी मुझे काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे लगता है इन्होंने ही ये सेपरेशन लाया, इन्होंने ही आपसे दूरियां करी है, और अब ये पछता रहे हैं, क्योंकि प्यार था और उस प्यार से ये भागे हैं, उस प्यार से ये अपने आप को इन्होंने दूर करा है, ठीक है। तो अभी रिग्रेट कर रहे हैं, अभी क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क बोलते हैं ना, कि जो हो गया उसके ऊपर जो खुद ही कर दिया है उसके ऊपर पछताना, उसके ऊपर रोना, ये मुझे इस पर्सन का रिग्रेट और पछताना काफ़ी दिख रहा है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली ये काफ़ी लोगों के लिए ये रोते भी होंगे, मे बी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो ये छुप छुप कर रोते हैं या एक्सप्रेस नहीं होने देते, सामने नहीं आने देते अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। मुझे लगता है इन्होंने पास में आपको चीट भी किया है काफ़ी लोगों के लिए, और अब ये उसी बात को लेकर बहुत पछता रहे हैं। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आई है, उसके बारे में और बताइए। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। देखिए मुझे डेफिनेटली अभी भी बॉटम में 5 ऑफ कप्स है। देखिए वो आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, और आपके प्यार ने ही ना, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कोई मैनिफेस्टेशन या कुछ तो ऐसा किया है आपने, जहाँ पे आपने प्यार की फीलिंग्स भेजी है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, स्पेशली अगर आप मेरे लव लेटर रीडिंग्स देखते हो, उसमें हम जैसा इमेजिन करते हैं, जो सोचते हैं ना, काफ़ी पॉजिटिविटी हम भेजते हैं अपने पर्सन को। अगर आपने मेरे लव लेटर रीडिंग्स को नहीं देखा है अभी तक, तो यूट्यूब पे जाके सर्च में लव लेटर मिस्टिक हिंदी टैरो भी सर्च करोगे तो आपको मेरी रीडिंग्स मिल जाएंगी। उसको हेडफोन में लगा के ना आप अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और अपने मन में जो गिले शिकवे गुस्सा है अपने पर्सन को लेकर, उसको साइड में रखिए। हो सके तो अपने पर्सन की फ़ोटो अपने सामने रखिए एंड उस वीडियो को देखिए, आप सुनिए, सिर्फ आपको सिर्फ सुनना है। बहुत कामिंग और बहुत हीलिंग वीडियोस होती है मेरी जो लव लेटर रीडिंग्स होती है, ख़ास होती है, मैं आपके लिए ख़ास बनाती हूँ ताकि आपको आपके पर्सन की दिल की बातें समझे। तो मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ना इनको बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यार वाली वाइब्रेशंस भेजी है। डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकती हूँ, आप एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हो, आप इस पर्सन का प्यार चाहते हो, आप इनको प्यार देना भी चाहते हो, एंड आप एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, एंड यू आर ओपन टू लव, ठीक है। और मुझे लगता है इनके अंदर जो ये हीलिंग आई है ना, ये काफ़ी हद तक आपके वजह से आई है, क्योंकि आपने अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजे हैं, अपना प्यार भेजा है इस पर्सन को, ठीक है। डेफिनेटली आप लव रीडिंग्स, मेरी जो लव लेटर रीडिंग्स है वो सुना करिए। सो दे आर वेरी 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 मतलब उनके लिए जैसे एक डिप्रेशन वाला माहौल हो चुका है।
चलिए और देखते हैं ये जो गाइडेंस है इसके बारे में और बताइए, किसकी गाइडेंस ले रहे हैं या क्या है ये गाइडेंस, क्या मिल रही है इनको ये गाइडेंस, किसकी गाइडेंस ले रहे हैं ये पर्सन एंड क्या गाइडेंस मिल रही है इनको। ओके तो ये गाइडेंस ले रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से जो इनके लिए काफ़ी क्लोज है, इनके लिए काफ़ी इमोशनल है। नॉट नेसेसरी कि ये पर्सन मेल ही हो, कोई फीमेल भी हो सकता है, बट कोई ऐसा जो जिनको जेन्युइनली इनकी फ़िक्र है, जिनसे जेन्युइनली इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मुझे मेल एनर्जी ज़्यादा लग रही है बजाय कि फ़ीमेल एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जिनसे भी ये गाइडेंस ले रहे हैं ना, उनके वजह से इनका प्यार और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। इनके वजह से ये जो भी पर्सन है, इनके वजह से ये सारी आपके बारे में जो नेगेटिविटी इनके मन की है वो हट रही है, ठीक है। तो या तो कोई दोस्त हो सकता है या कज़न या कोई भी ऐसा जिसको जेन्युइनली उस इंसान की केयर है या आप दोनों के रिश्ते की कदर है, ठीक है। एंड ये पर्सन जो भी है ये काफ़ी इमोशनल है जो इनको गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो गाइडेंस इनको मिल रही है वो द टावर कार्ड आया है। पहले तो ये बता दूँ ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है और इनको जो गाइडेंस मिल रही है ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। मुझे लगता है कि देखिए वो जो भी पर्सन है ना वो इनको समझा रहा है कि देखो यार, अब ब्रेकअप तुमने किया, तुमने सेपरेशन लाया, तुम्हारी भी गलती है, उसकी भी गलती है। तो वो उनकी भी साइड ले रहे और आपकी भी साइड ले रहे कि तुम्हारी भी गलती है, तुम इतना प्यार करते हो फिर भी तुमने ब्रेकअप किया। अब तुम्हें अगर इसको सुधारना है इस सिचुएशन को तो तुम सुधार सकते हो, अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है। डेफिनेटली तुमने अपने आप को भी हर्ट कर लिया है और सामने वाले पर्सन को भी तुमने हर्ट किया है। तो ऐसी गाइडेंस इनको मिल रही है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम संभाल सकते हो सिचुएशन को, क्योंकि दोनों हर्ट हो रहे हो, दोनों पेन में हो, दोनों की दुनिया उजड़ गई है। तो डेफिनेटली वो जो भी पर्सन है वो अच्छा गाइड कर रहे हैं, इनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा गाइडेंस कार्ड के बारे में ही कि ये जो गाइडेंस इनको मिल रही है आपके पर्सन को, उसका असर क्या हो रहा है उन पर। हमारे व्यूअर के पार्टनर को जो भी गाइडेंस दे रहे हैं या जो डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है उसका असर क्या हो रहा है हमारे पर्सन पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी एरीज, लियो, सैगिटेरियस। तो वो ये गाइडेंस की वजह से एक सोच फिर से सोचने लग गए आपके बारे में। फोकस उनका जो गलत फोकस था वो बदल रहा है और फोकस हटकर आपकी तरफ आ रहा है। गुस्से से यहाँ पे वो क्लोज्ड ऑफ थे, बात नहीं करना चाहते थे या मुंह फुला के बैठे थे, वहीं पे ये पर्सन अभी रास्ता, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि चलो अगर ये पर्सन गुस्सा भी हो या मुझसे डील नहीं भी करना चाहता तो दे आर फाइंडिंग अ वे। इस गाइडेंस की वजह से ये अभी सोचने लगे आपके बारे में, मजबूर हो गए आपके बारे में सोचने के लिए और एक नए नज़रिए से देख रहे हैं आपके तरफ। पेजेस के एनर्जी में आ गए हैं, बहुत ही मतलब शुरुआत फ्रॉम स्क्रैच शुरू कैसे किया जाए वो सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली दे आर मतलब इनका पैशन जाग रहा है आपके लिए, इंटरेस्ट जाग रहा है, क्यूरियोसिटी जाग रही है, मे बी आपको स्टॉक करने लगे हैं। पॉजिटिव हो रहा है इनका एटीट्यूड, ठीक है। चलिए ये सोर्स कार्ड एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आया है, एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, ये सोर्स कार्ड यहाँ पे एग्जैक्टली क्यों आया है। जजमेंट, सी आई टोल्ड यू दे हैव टेकन देयर डिसीजन। भले ही वो एक्शन ना ले रहे हो ना, उनका मन डिसीजन कर चुका है, उनका दिल डिसाइड कर चुका है कि उन्हें चाहिए आप। क्योंकि उनको जैसे होता है ना कि सपोज़ हम लोग ऑफिस नहीं गए एक दिन के लिए तो हमारे कलीग्स हमको कॉल करते हैं तो हम इतना सीरियसली नहीं लेते उस चीज़ को। अगर फॉर एग्जांपल हमारे कलीग या हमारे कोई वर्क पार्टनर है वो हमें कॉल करता है, यार तू आ जा बहुत ज़रूरत है तेरी, तो हम इतना सीरियसली नहीं लेते। जब वो कॉल हमारे बॉस से आ जाता है ना या मैनेजर से आ जाता है ना तब हमें जाना ही पड़ता है। तो अब इनको मैनेजर से कॉल आ गया, मतलब गाइड हायर डिवाइन पावर से, यानी कि यूनिवर्स से, गॉड से। तो अभी इनको तो कोई नहीं रोक, मतलब ये अभी उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, ठीक है। सो जो सोर्स है, जो डिवाइन पावर है, उन्हीं की तरफ से इनको ये जजमेंट मिली है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें अब लौटना पड़ेगा, ठीक है। ये इनर वॉइस क्या है एग्जैक्टली प्लीज़ इसके बारे में और बताइए। ये इनर वॉइस क्या है,
किस बारे में आ रही है ये इनर वॉइस? किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए ये जो भी इनर वॉइस है इनकी, उसके वजह से ना इनके इरादे और पक्के होते जा रहे हैं। ये किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ पे बटरफ्लाई देख रहे हो सकता है आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख रहे हो। तो बटरफ्लाई देखने का एक सीधा मीनिंग आपके दिमाग में फिक्स कर लो कि ये वक्त है ट्रांसफॉर्मेशन का, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, ठीक है। तो आपके लाइफ में भी, मुझे लगता है इनके लाइफ में भी ना, इनके क्योंकि अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं ना, इनका जो नज़रिया है, या कह लो इनका जो एक क्या कहते हैं उसको, इनके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनके अंदर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं और इनका नज़रिया बदल रहा है, इनका फोकस बदल रहा है, ठीक है। और ये और ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव कह लो, या और ज़्यादा आपके लिए लड़ने के लिए, स्टैंड लेने के लिए बेसिकली तैयार है, ठीक है। तो इनका जो एक मतलब ये अभी क्लियर कर देना चाहते हैं। तो बोलते हैं ना कि एक घाव और दो टुकड़े, इसी तरह अपने फीलिंग्स जो इन्होंने छुपा के रखी है अपने अंदर, वो एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं अभी, ठीक है। ये मैच्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे आपके पर्सन के लिए? द हर्मिट, वर्गो एनर्जी। डेफिनेटली इन्होंने अपने अंदर झांका है, अपने अंदर गए, इन्होंने अपने विजडम को सीख किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने इनर वॉइस को सुना है, ठीक है। इनको गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी मिली है, जिसके वजह से इनके अंदर मैच्योरिटी आई है। तो इन्हें रियलाइजेशन हुए, बेसिकली इन्होंने काफ़ी डीप एक कॉन्टम्पलेशन किया है, सिचुएशन को समझा है। एंड बॉटम डेक में देख रहे हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर इनको कोई गलत फहमी भी थी आपको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर, या कुछ भी कोई गलत फहमी थी ना, वो भी दूर हो गई है, ठीक है। ये फाइटिंग एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? व्हाट इज दिस फाइटिंग कार्ड ऑल अबाउट? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, बट रिवर्स में है। देखिए मैं आपको बता दूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव, इनडिफरेंसेस, लड़ाई झगड़े, दूरियाँ जो भी आई है ना, इसने इनको बहुत हर्ट कर दिया है इमोशनली, और उसका असर उनके हेल्थ पे भी पड़ा है। तो उनको लगता है कि जब भी वो आपसे लड़ते झगड़ते हैं, जब भी वो आपसे दूर भागते हैं, या एक डिस्टेंस अगर क्रिएट कर लेते हैं वो आपसे, तब वो खुद भी बहुत सफ़र करते हैं। तब उनकी चैन हराम हो जाता है, उनकी नींद हराम हो जाती है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, और उसका असर उनके हेल्थ पे भी होने लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को शायद ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपसे बात करते हैं अभी, तो शायद आप गुस्सा कर दो या बात ना करो। हो सकता है हाल फिलहाल में ही इन्होंने आपको कॉल या मैसेज किया था, या कुछ ऑफ़र किया था, या कुछ तो हल्का फुल्का सा एक कुछ जेस्चर इनकी तरफ से आया था, बट आपने इग्नोर कर दिया, और उसके बाद से ये स्ट्रेस में है, ठीक है। इनको लगता है कि आप गुस्से के मूड में हो। ट्रैवलिंग एनर्जी क्यों आई है? द डेविल, कैप्रिकॉर्न। देखिए काफ़ी लोगों के लिए जैसे होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को अपने से चेन से बांध दो, तो आप जहाँ जहाँ चलोगे वो चेन के साथ लग कर आपके साथ आते रहेगा। एग्जैक्टली ये पर्सन ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। ये पर्सन आपसे दूर गए और अब ये लौटना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, डिस्टेंस, क्योंकि मतलब ये आपसे बंधे हुए हैं इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से, एंड दे वांट टू कम बैक टू यू, ओके। उनका पैशन, उनका ऑब्सेशन, उनका जो प्यार है, उनकी जो फीलिंग्स है, उनको आपकी तरफ खींच रही है, ओके। सो दे फील एन अर्ज टू कम टूवर्ड्स यू, एंड बॉटम में है जस्टिस। सो दे वांट टू गिव यू जस्टिस, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप ही उनकी लाइफ हो, आप ही उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो, ओके। अब देखते हैं दूसरे ओरेकल कार्ड से थोड़ा सा इनके फीलिंग्स को। awaiting results, strengthening bonds, move। नंबर 7 2 बार दिख रहा है और नंबर 1 है।
नंबर 1, नंबर 7, ठीक है। हो सकता है आपको 1177 या 77, 777, 111 ये नंबर्स दिखाई दे रहे हो। देखिए, मुझे लगता है इन कार्ड्स को देखकर, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, इनकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, वो ये है कि कैसे ये सिचुएशन में मूवमेंट लाए, रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करे, आप दोनों के बॉन्ड को और ज़्यादा मजबूत कैसे करे। किसी किसी के लिए ये आपके तरफ से या तो इन्होंने एक्शन ले लिया है और आपकी तरफ से किसी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं या सही टाइम का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन मुझे काफ़ी रेडी दिख रहे हैं इस रिश्ते में। अब जो एनर्जी है उसमें चेंजेस लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। मुझे लगता है हील हो चुका है, नॉट हो रहा है। काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं इनके फीलिंग्स में, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं। अब ये इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग भी करना चाहते हैं। कमिटमेंट अगर नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इस रिश्ते से, वो ये देना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर वेरी श्योर कि लेट ही सही बट आप मान जाओगे और सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएगा। दे आर वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। वो इस रिश्ते को लेकर, अब आपको लेकर काफ़ी श्योर हो गए हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर भी। चलिए थोड़े टैरो कार्ड्स से भी देख लेते हैं और इनकी फीलिंग्स को। द टावर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स। साइंस मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे है लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो और सैगिटेरियस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो भी सेपरेशन के बाद ना इन्होंने अपने आप को काफ़ी संभाला है और अभी आपको भी एश्योरिटी देना चाहते हैं कि ये ऐसा वापस नहीं करेंगे, आपको दूरी नहीं देंगे, आपसे दूर नहीं होंगे। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मे बी ये फाइनल सेपरेशन था, शायद आप इनको मौका नहीं दोगे, इनसे डील नहीं करना चाहोगे, तो ये डर भी रहे हैं। इनके अंदर ना मुझे एक डर भी दिख रहा है कि पता नहीं आप कैसे डील करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या आप इनसे बात करना चाहोगे, क्या आप इनसे क्या आप इनको एक मौका दोगे भी। तो ये डर भी रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि मे बी अब आप इनको एक मौका नहीं दोगे अब आप इनकी कोई बात नहीं मानोगे। मे बी ये जो सेपरेशन आया है वो फाइनल था, इसके बाद शायद मौका नहीं है आपके साथ, आपसे वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट चाहे वो कुछ भी सोचे, वो हिम्मत जुटा के आपसे फेस करेंगे और सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं लक फेवर करेगा, यूनिवर्स आपको साथ देगा आपके पर्सन को, ताकि वो अच्छे तरह से आ सके आपके सामने और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, एफर्ट्स डाल सके और इस रिश्ते को ठीक कर सके। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि पर्सन काफ़ी टाइम से आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, या तो स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर पैशन बढ़ता जा रहा है, क्यूरियोसिटी और प्यार बढ़ता जा रहा है। ये आपको अब कुछ स्टेबल देना चाहते हैं। इनके अंदर फिक्स हो चुकी है कुछ बातें कि भाई ये है और अब मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता या मैं इसको नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि उनको भी ये एहसास हो रहा है कि यूनिवर्स ने उनको एक आखिरी मौका दिया है। क्योंकि ये जो सेपरेशन था ये बहुत ही ख़राब था, इसके बाद उम्मीद नहीं थी, एंड मुझे लगता है वो कामयाब हो जाएंगे आपके दिल में जगह बनाने के लिए और आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। और मुझे आप लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। कुछ सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड जो मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है, मैं बता दूँ, ये मंथ काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। काफ़ी लोगों की यूनियन होंगे यहाँ पे जो सेपरेशन में है। अक्टूबर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट मंथ रहेगा, ठीक है। अगस्त भी काफ़ी सिग्निफिकेंट मंथ रहा है काफ़ी लोगों के लिए। 3 हफ्ते, नेक्स्ट 3 हफ्ते भी काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, नेक्स्ट 10 दिन, तो ये सारे हैं, ठीक है।
मुझे लगता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे एक वीक के अंदर भी उनका कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं। ओके, चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। पावर, कॉल अपॉन द एलिमेंट्स, फोकस योर इंटेंशंस, द ग्रेटेस्ट ड्रैगन इज़ विद इन यू। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप होप खो रहे हो, आपको ऐसा लगने लगा है जैसे कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, आप आपको डर लगने लगा है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए। ठीक है, इंटेंशंस क्लियर रखिए। एंटिसिपेशन, समथिंग वंडरफुल इज़ हैपनिंग, चेंजेस इन द एयर, ओपन योर सेल्फ टू ब्लेसिंग्स ऑन देयर वे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कुछ बेटर होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। कुछ बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। ठीक है, उसके लिए होप रखिए। मर्सी, लेट कंपैशन फिल योर वर्ल्ड, ऑफर काइंडनेस टू ऑल लिविंग थिंग्स, व्हाट यू गिव यू ऑल्सो रिसीव। तो जितना कंपैशनेट रहोगे, जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो बी कंपैशनेट, अपने अंदर प्यार भरिए, एक्सेप्टेंस भरिए, क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। ये पर्सन कनेक्ट करेंगे आपसे। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत कुछ है दिल में जो बताना है। सो ये पर्सन बहुत कुछ है जो बताना चाहते हैं आपको। मन करता है कि इसी वक्त तुम्हारे पास आऊं। दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगी। बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें फिर निराश नहीं करूंगी। तो अब ये मैंने करूंगी लिखा है, तो सिर्फ ये लड़कियों के लिए क्या वीडियो, कुछ भी। ये दिल तुम्हारे बिना किसी भी काम का नहीं है। तुम्हारा प्यार मुझे खींच रहा है। सो आपका प्यार इनको अपनी तरफ खींच रहा है। और आखिरी मैसेज है, बहुत सारी मजबूरियां है, बता नहीं सकता। सो मे बी इनकी कुछ मजबूरियां है। अब ये मजबूरियां क्या है भगवान ही जाने। नेक्स्ट और मैसेजेस देख लेते हैं। अब तुम बदल गए हो बहुत। तो मे बी इनको लगता है आप बदल गए हो, आपके अंदर पैशन नहीं रहा, या आप प्यार नहीं करते। इन दूरियों ने मुझे बदल दिया है पूरी तरह से। ये खुद भी बदल गए हैं, लेकिन अच्छे तरह से। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, काफ़ी मैच्योरिटी हो गई है, आ गई है इनके अंदर। मेरे दिल में अब भी तुम हो। सो ये आपसे ही प्यार करते हैं अभी भी, चाहे कितना भी टाइम हो गया हो आपके ब्रेकअप को। तुमसे और सिचुएशन से भागते भागते मैं थक गया हो। किसने बोला भागने को? पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे ना। सो इनको पुराने दिन याद आ रहे हैं। और आखिरी मैसेज है, काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते। सो यही थी रीडिंग सेपरेशन में जो लोग हैं उनके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के लिए रीडिंग करते हैं जो सेपरेशन में नहीं है, साथ रहकर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम उन लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं जो सेपरेशन में नहीं है, जिनके बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम मतलब सेपरेशन नहीं हुआ है, बट हो सकता है आप दोनों में कुछ इश्यूज़ चल रहे हो, बहुत कम बात हो रही हो, या आप अच्छे से उनके दिल की बात समझ नहीं पा रहे हो साथ रहकर भी। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो सेपरेशन में है। चलिए शुरू करते हैं। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए, सोचिए उनके बारे में, मेडिटेट करिए। जितना आप फोकस करोगे, जितना क्लियरली उनके बारे में सोचोगे, उतना हम क्लियरली उनकी एनर्जीज पिक कर पाएंगे। जनरल एनर्जीज, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, लेकिन साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं जो लोग सेपरेशन में नहीं है उनके बीच क्या चल रहा है। ओके,
ओके, बॉटम डेक में है पास्ट लाइव्स। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बॉन्ड है, जिनके साथ भी आप हो, बात कर रहे हो, कनेक्शन में हो, ठीक है। चलिए देखते कार्ड्स कौन से आए हैं। यहाँ पे ब्रेक थ्रू है, प्रोजेक्शंस है, फाइटिंग, कंट्रोल, पेशेंस, द ड्रीम, नथिंगनेस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 7776 ये नंबर दिखाई दे रहा है, 7 7 और 6, तो 77 में भी आपको दिखाई दे रहा है या 777। ओके, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इस पर्सन के साथ। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं ना, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन ना पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो रहा है आपके सामने, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, या तो हो सकता है कि ये अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर रहे हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। उनको लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सिचुएशन, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो इनके हाथ में नहीं है, या तो किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंस करता है इनको, कोई इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो मेजरली मुझे जो फीलिंग है, मेरा इंट्यूशन जो कह रहा है, ये पर्सन अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत छुप छुप कर कम एक्सप्रेस करना, बहुत कम फीलिंग्स जताना या प्यार दिखाना, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है आपके लिए। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो आपसे बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है। फाइटिंग्स हो रही है आप दोनों के बीच में, इंडिफरेंसेस हो रहे हैं, आपका बोलना कुछ और होता है, वो कुछ और समझ लेते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और समझ लेते हैं, और फिर उसके ऊपर से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, ठीक है। आपके लड़ाइयों के कुछ रीजंस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जितने फीलिंग्स है उनके, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इस पर्सन के, लेकिन अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत कम एक्सप्रेस करना, और अगर एक्सप्रेस करते भी हैं तो उनका एक्सप्रेस करने का तरीका अच्छा नहीं होता है। वो कुछ और बोल देते हैं तो आप कुछ गलत समझ लेते हो, आप कुछ बोल देते हो वो आपको गलत समझते हैं, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप दोनों ना एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हो, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। वो अपने तरफ से पूरा ट्राई करते हैं, आप भी अपने तरफ से पूरा ट्राई करते हो सकता है आप दोनों को ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ मेरे लिए करता ही नहीं है ट्राई, लेकिन वो भी करते हैं और आप भी करते हो, बट दोनों भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत इमोशनल दूरियाँ है, बहुत इनडिफरेंसेस है। और मुझे ऐसा भी लगता है, जैसे मैंने आपको बोला ना, काफ़ी लोग यहाँ पे मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, लाइक एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, एंड वो आपके ट्विन हैं, आप उनके ट्विन हो, तो इसलिए आप मिरर कर रहे हो। जैसे आप अगर गुस्से में होते हो या आप अगर शक करते हो तो ये पर्सन भी शक करने लगते हैं। अगर आप इनको लेकर आपके मन में चिड़चिड़ होती है तो उनको भी होने लगती है। अगर वो आपको समझ नहीं पाते तो आप भी समझ नहीं पाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आप दोनों के रिश्ते में ना, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से एक बहुत रूटीन सी चीज़ें चल रही है, कुछ न्यूनेस, फ्रेशनेस, ऐसा नहीं हो रहा है। या तो हो सकता है कि आपको लगने लगा ऐसा कि यार ये रिश्ता बहुत म्यूंडेन सा, जैसे आया, बैठे, बोले, चले गए, कुछ मतलब नया एक्साइटिंग। मुझे लगता है आप लोगों को ना कुछ एक्साइटिंग ट्राई करना चाहिए। मे बी कहीं घूमने जाइए एक दूसरे के साथ, कुछ सरप्राइज़ प्लान करिए, कुछ तो ऐसा करिए जो आप दोनों के बीच का पैशन, आप दोनों के बीच का जो प्यार है उसको एक देखिए कैसे होता है ना कि अगर कोई गाड़ी आपने ली है, आप उसको बस सालों साल चला रहे हो, उसको अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो उसकी, तो वो ख़राब हो जाती है ना। एग्जैक्टली वैसे रिश्ता है, उसको प्यार से, एक्साइटमेंट से, सरप्राइजेस से अगर आप उसको सजाओगे नहीं मेमोरीज से, तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और आपके केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि कुछ तो ऐसा है ना कि आप दोनों बहुत ड्राइनेस मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत दिखाई दे रही है। प्यार है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, प्यार डेफिनेटली है, लेकिन एक्साइटिंग करिए कुछ। अगर वो नहीं करे तो आप करिए,
ये हमेशा क्योंकि वो लड़का है तो वही करे, नहीं, लड़कियों को भी करना चाहिए, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि आप दोनों के बीच में किसी ने तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है काफ़ी लोगों के लिए, या तो फिर हो सकता है कोई रियलिटी आपको समझ में आ गई हो, या कुछ ट्रुथ बाहर आ गया है जिसके वजह से शॉक सा लग गया है आपको या आपके पर्सन को, ठीक है। हो ये गलतफहमी भी हो सकती है, अगर उनको कुछ पता चला आपके बारे में या आपको कुछ पता चला उनके बारे में तो ये गलतफहमी भी हो सकती है। तो उसकी जांच पड़ताल कीजिए, जो भी आपको समझा है, ज़रूरी नहीं कि वो सच ही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े कम करिए, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होती है, साइलेंट ट्रीटमेंट करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत होती हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए मैं एक और सजेशन दूंगी कि आप कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप दोनों ना कम्युनिकेट नहीं करते हो, जिसकी वजह से गलतफहमी आप दोनों में बढ़ती जा रही है। किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मैंने ये बहुत देखा है कपल्स में कि आप अब एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हो। नहीं, आप एक दूसरे को फ्रीडम दीजिए, उनको क्या अच्छा लगता है उनको वो करने के लिए प्रोत्साहन दीजिए, गलत चीज़ों में नहीं, सही चीज़ों में। तो इसी तरह प्यार बढ़ेगा ना, ठीक है। देखिए मुझे और ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो चीज़ों को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत जल्दी है शादी करने की, वो घर पे बात करे अपने या आपके, या शादी की बात आगे बढ़े आप दोनों के, बट मे बी ये पर्सन बहुत टाइम ले रहे हैं। बट मुझे लगता है वो जो टाइम ले रहे हैं ना, वो अपने जगह पे सही है, कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए बहुत टाइम ले रहे हैं। इट इज़ समथिंग, मतलब ये करना ज़रूरी है, मे बी अपने करियर की वजह से, अपने फैमिली। देखिए कैसे होता है ना, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है काफ़ी कपल्स में जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि लड़कियां ये नहीं सोचती, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि लड़कियां ही करती है, लड़का लड़की ज़रूरी नहीं है कौन ये करता है, बट बहुत ज़्यादा घाई होती है कि वो मुझसे शादी कब करेगा, उसकी फैमिली से बात कब करेगा। ये अरे भाई उसको भी टाइम दो, उसको अपना करियर बनाने दो या सेट होने दो, उसको भी तो कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए ना कि वो अपने घर पे बात करे। वो अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहा है तो आपका क्या ख्याल रखेगा। या लड़कियां भी, आप अपना ही ख्याल नहीं रख पा रही हो तो आपका कंट्रीब्यूशन आप कैसे दे पाओगे। आप भी तो जॉब करोगे या आपके पार्टनर भी तो जॉब करेंगे। तो एक टाइम होता है हर चीज़ का, हड़बड़ी नहीं करनी है। आपके पर्सन मुझे काफ़ी समझदार लग रहे हैं वैसे तो। आप ही मुझे थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एक होता है ना नॉटी पर्सन, आप उस टाइप के लग रहे हो मुझे। देखिए पर्सन के मन में कोई पाप नहीं है, या आपसे ही प्यार करते हैं, या आपके साथ इन्होंने काफ़ी सपने भी देखे हैं, और इस पर्सन का जो जेन्युइन प्यार है आपके लिए, बस आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। एक दूसरे को बहुत कंट्रोल करना चाहते हो आप दोनों, एंड किसी की भी बात में आ जाते हो या कुछ भी गलत फहमियाँ पाल लेते हो एक दूसरे को लेकर। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में ना एक खालीपन आ गया है, उसको भरिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए, लाइट एनर्जी में आ जाइए। रिश्ते का मतलब सिर्फ शादी करना यही एक मकसद नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक दूसरे को स्पेशल फील कराइए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी आ जाए सिचुएशन में। ब्रेक थ्रू यहाँ पे क्यों है, ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे किसी ने तो कोई इन्फ्लुएंस करा है, या कोई रियलिटी समझी है, या तो कोई गलतफहमी इनको हो गई है जिसके वजह से ये गुस्से में दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं आपकी तरफ, गुस्से में बढ़े हैं, कुछ तो गुस्से में बोल दिया हो, कुछ तो ऐसा आई ओपनिंग वाली सिचुएशन हुई है, या तो आपके साथ हुई है या तो इनके साथ हुई है, या तो इनको कोई गलतफहमी हो गई है, या आपने कुछ गुस्से में बोल दिया है, या कुछ तो आपका शॉकिंग ट्रुथ, या तो कुछ शॉकिंग आपका बिहेवियर का पार्ट इनको दिखाया जिसकी वजह से ये थोड़ा शॉक हो गए हैं, थोड़ा सा मतलब एक समथिंग
जो इनके लिए नया है आपके बारे में, मतलब या आपका जो लाइक आपके पर्सनालिटी का ये पार्ट इन्होंने शायद देखा ही नहीं था। किसी किसी के साथ ही रेजोनेट हो सकता है, हर एक के साथ नहीं। ये प्रोजेक्शंस यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्ग और कैप्रिकॉन। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप भी इस पर्सन को लेकर बहुत सीरियस हो और ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप दोनों एक दूसरे से स्टेबिलिटी चाहते हो, बट आपके पर्सन को जिस तरह की स्टेबिलिटी आपसे चाहिए और आपको जिस तरह की स्टेबिलिटी इनसे एक्सपेक्टेड है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हो इनसे और ये कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। आप दोनों के एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी अलग अलग है। ठीक है, बट आखिर में जाके मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को वो स्टेबिलिटी और वो प्यार और वो कमिटमेंट दोगे, डोंट वरी। यहाँ पे फाइटिंग आया है, द लवर्स। देखिए जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे गुस्सा और लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना आप दोनों का फाइटिंग होती है या जितना आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं उतना ही आप दोनों में प्यार भी है। तो डोंट वरी, टेम्पररी है सब कुछ। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है, काफ़ी प्यार करते हो और जिससे हम प्यार करते हैं उसी से हम लड़ेंगे ना। जिससे हम प्यार ही नहीं करते उससे क्या लड़ना। ठीक है, तो डोंट वरी, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत प्यार है इन स्पाइट ऑफ द सिचुएशन। कंट्रोल यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई टोल्ड यू, मुझे ये आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है जो ये वीडियो देख रहे हैं। या तो आप इनको काफ़ी ज़्यादा कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे कॉल पे बात की, ये किया वो किया। अब मना मत करो, आप अपनी गलती कभी नहीं मानते हो, मुझे पता है हम अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। लेकिन काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं 99% मैं बोलती हूँ कि आप लोग इन पे बहुत हक जमाते हो या इन पे कोई ना कोई ये कर लो, घर पे बात कर लो, शादी कब करोगे, ये कब करोगे, ये क्यों किया, बहुत ज़्यादा हुक्म चलाते हो इन पे, जिसके वजह से भी ये पर्सन मुझे लगता है थोड़े नाराज़ भी है आपसे। और ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी मुझे आपकी लग रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो या बहुत ज़्यादा इन पे कंट्रोल करने की चढ़ने की कोशिश करते रहते हो। एंड मैं आपको एक और बोलूँ कि आप कहीं ना कहीं, या तो हो सकता है वाइस वर्सा है, आपके पर्सन बहुत लड़ने की कोशिश करते हैं आपसे या आप बहुत लड़ने की कोशिश करते हो। कोई तो है जो सामने वाले को अपनी प्रॉपर्टी मानता है या फिर वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आप पे, ये करो वो करो। ठीक है, पेशेंस, द सन, लियो। देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ पेशेंस रखना, एक दूसरे को समझना। अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस ही आप दोनों के रिश्ते में हैप्पीनेस लाएगा। ठीक है, इस पर्सन के लिए आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, बट कहीं ना मुझे लगता है कि आप दोनों को ही पेशेंस एक दूसरे को लेकर सीखना पड़ेगा। इम्पेशेंट नहीं होना। मुझे नंबर 23 दिखाई दिया है स्क्रीन पे, तो आप नेट पे एक बार देख लेना कि 2323 एंजल नंबर किस लिए होता है। एक मिनट रुकिए। ओके, अगर मुझे कहीं पे दिखा तो मैं कमेंट्स में बता दूंगी। चलिए, यहाँ पे ड्रीम, ये एनर्जी क्यों आई है? द चैरियट, कैंसर। देखिए पर्सन भी आप ही के बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते को सक्सेसफुल कैसे किया जाए, हर चीज़ को बैलेंस करके आगे कैसा बढ़ा जाए, ये आपके पर्सन हमेशा सोचते रहते हैं। ये नथिंगनेस का कार्ड एग्जैक्टली क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। टेम्परेंस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, बस थोड़े से लड़ाई झगड़े, थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यहाँ पे। ज़्यादा टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफ़ी अट्रैक्टेड है आप दोनों एक दूसरे से। ये पर्सन आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मानते हैं। सो जो भी सिचुएशंस है काफ़ी टेम्पररी है, आपको परेशान नहीं होना है। और देख लेते हैं, बैलेंस हो जाएगा। नथिंग नीड्स टू बी वरीड अबाउट। ऐसे कोई सिचुएशन नहीं जिसके लिए आपको परेशान होना है। चलिए, आपके पर्सन की मेजर एनर्जी देख लेते हैं। डार्केस्ट फियर्स, नंबर 9, ड्रीम्स कमिंग ट्रू एंड स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे 9 और 1 नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे है नंबर 3। काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ है इस रिश्ते को लेकर, या कोई डर है, कोई फियर्स है, कोई डाउट्स है।
जिस पे धीरे धीरे ये काम तो कर रहे हैं, सो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये डेफिनेटली इनके अंदर कोई डर या इनसिक्योरिटीज़ है इस रिश्ते को लेकर, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, जिसकी वजह से भी आप दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। दूसरी चीज़ मैं देखती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ व्हाट इज़ दिस अबाउट। मुझे लगता है ये पर्सन बस आप दोनों की खुशी चाहते हैं, आप दोनों के सपने पूरे करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप को ड्रीम करते हैं। सो डोंट वरी, दे आर डेफिनेटली ड्रीमिंग अबाउट यू एंड दे वांट, मतलब उनको ना ऐसा चाहिए कि रिश्ते में सब कुछ बैलेंस हो, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ एक बैलेंस में आ जाए, ठीक है। एंड स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आप दोनों का रिश्ता और गहरा होता जाएगा विद टाइम। आप दोनों ने जो सपने देखे एक दूसरे के साथ वो पूरे होंगे। एंड ये क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाई इज दिस डार्केस्ट फियर्स हियर? यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आई थिंक जितना डर आपको लगता है इस पर्सन को खोने का, इतना ही डर इस पर्सन को है, क्योंकि उनको लगता है कि मे बी यू आर नॉट सीरियस। ऐसा भी हो सकता है कि इनको लगता है कि आप सीरियस नहीं हो या आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो, इनको ही आपको खोने का डर है, ठीक है। सो डोंट वरी। आपके लव लाइफ के लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं, या क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की। द फेट्स, ठीक है। यहाँ पे है नंबर 17 एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स नंबर 27, हायर पावर नंबर 4 एंड बॉटम में क्लीन इट अप है नंबर 21। तो देखिए जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों को मिलकर सोल्यूशन ढूंढना है। और अगर कोई बाहर के लोग आपके रिश्ते में को ख़राब करने की कोशिश कर रहे कोई टॉक्सिक लोग हैं, तो उनको अपने लाइफ से बाहर निकालिए। दूसरा, कहीं ना मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो, एंड आप दोनों एक दूसरे के पास आकर ही रहोगे, एक दूसरे के होकर ही रहोगे। डोंट वरी। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि आपके पर्सन और आपके बीच एक इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपके पर्सन आपको स्पेशल फील करवाते ही रहेंगे, आपसे प्यार करते ही रहेंगे, और आपको इनका प्यार मिलता ही रहेगा लाइफ टाइम। एंड आप दोनों को ही ना, मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फॉर्म करने की। अगर आपके पर्सन को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, यू ट्राई फॉर इट। अगर आपको पता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, उसके बारे में पढ़िए, जानिए, एंड ट्राई करिए कि आपके रिश्ते को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाओ, ठीक है, ताकि आप दोनों का प्यार लाइफ टाइम ऐसा ही रहे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं आपके पर्सन। पहला है, यहाँ पे इन दूरियों ने मुझे बदल दिया है पूरी तरह से। तो मुझे ये इमोशनल दूरियाँ ज़्यादा लग रही है। मैं भी खुश नहीं हूँ, तड़प रहा हूँ पर दिखाता नहीं हूँ। सो आपके पर्सन भी आपको खुश नहीं है, आप खुश नहीं हो तो वो भी खुश नहीं है। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो हो सकता है ये पास में आपसे दूर गए थे। पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे ना। तो कुछ पुराने दिन इन्हें याद आ रहे हैं। एंड आखिरी मैसेज है, धीरे धीरे मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। सो वाओ, ब्यूटीफुल। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक चिपकाना। एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अक्सर ऐसी वीडियोस करती रहूँगी जहाँ पे मैं जो लोग सेपरेशन में नहीं हैं उन लोगों के लिए भी रीडिंग करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं हर एक इंसान सेपरेशन में हो। तो पता नहीं इसके पहले किसी ने इस पर रीडिंग की है या नहीं की है, लेकिन मुझे लगा करना चाहिए तो इसलिए मैंने की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।